मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। हाफ कप मैंने मूंग दाल ले लिया है और 1/4 कप मैंने उड़द का दाल ले लिया है। इन दोनों को मिला के मैं भिगा देती हूँ। अच्छे तरीके से धो के ये मैंने इसको भिगा दिया था। 4 घंटे ये दाल हमारी भीग चुकी है। क्योंकि ये दाल देखिए ऐसी तरीके से इसे नाखून से दबाइए तो ऐसे ये 2 टुकड़े हो जा रहे हैं। इस तरीके से नीचे एक बर्तन रख दिया, इसका सारा पानी झड़ जाएगा। एक मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई हमें थोड़ी बड़ी ही चाहिए। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। अपनी चॉइस पे है, आप चाहे तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हो। 3/4 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को हमें अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। इसी के लिए हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसन हमें इस तरीके से रोस्ट करना है एकदम गीला हो जाए। मैं 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। क्योंकि मूंग दाल की कचौड़ी है, कोई भी चीज़ बनाइए जैसे कि थोड़ा ऑयली थोड़ा हैवी हो जाता है तो उसमें हींग डालना मस्ट रहता है। जो मैंने ये दाल भिगा लिया, ये दाल इसमें डाल देती हूँ। स्लो टू मीडियम पे रख के गैस को मैं इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए दाल हमारा रोस्ट हो रहा है। इसी में बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। टीस्पून धनिया पाउडर है। टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टीस्पून इसी में गरम मसाला डालूंगी। हाफ टीस्पून में इसमें जिंजर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है, उसको डाल देती हूँ। इसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अभी इन सब मसालों को इसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए दाल हमारा रोस्ट हो गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी सी खुशबू भी आ रही है। तो अभी दाल भी हमारा पक गया है। देखने में मतलब बिल्कुल लाइट कलर में लग रहा है, जैसे दाल पकती है। तो अभी दाल भी हमारा पक गया है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसी में थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल के मिक्स कर देती हूँ और इसको अब इसी पे ऐसे में ठंडा होने देती हूँ। तो इसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है और 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आपकी मर्जी, आप चाहे दोनों ही मैदा ले लो, दोनों ही आटा ले लो। फिर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इसी आटे में मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि आटे में मोयन देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस तरीके से ये बंध रहा है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि कचौड़ी बनाऊंगी तो उसमें सॉफ्ट डो की ज़रूरत होती है। ये आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। इसको मैं हाथों जैसे रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। ये हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं इसी तरीके से रख के ऐसे कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लिया है। तो जितने बड़े हमें बनाने, जैसे कचौड़ी जो बनानी है, तो उतने बड़े मैं ऐसे लड्डू बना लेती हूँ। ये लड्डू टाइप का बनाए रहेंगे तो कचौड़ी बनाने में, वो भरने में बहुत ही आसानी होगी और फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी हमें कचौड़ियाँ बनानी है उस हिसाब से मैंने लड्डू बना रही हूँ। और बाकी की अगर आपके ये मसाले बचते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब आपको बनाना हो तो मैदा या आटा जो भी गूंदना है गूंद के फटाफट बना के आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए। ये आटा मैं चेक कर लेती हूँ। इस आटे के ऊपर मैं हल्का सा तेल डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप डाल रही हूँ तेल का, और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो हमें जितनी भी बड़ी कचौड़ियाँ बनानी है उस हिसाब से मैं ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ काट लेती हूँ। एक वो लड्डू बनाया है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा होना चाहिए आटा। तो इस तरीके से मैं काट लेती हूँ आटे को। चकले के ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करूंगी। इस तरीके से हाथ में लेके ये बीच में ही थोड़ा सा ऐसे हल्का सा इसको गड्ढा टाइप का बना देती हूँ। ऐसे इस टाइप का ये गड्ढा बना दिया है। तो जो ये मैंने गोली बना ली है या लड्डू बना लिया है, इस तरीके से इसमें डाल के ये चारों तरफ से आटे को उठाते हुए, ये देखिए इस तरीके से उठा के, इसमें एक्स्ट्रा आटा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा आटा होता है तो आपको निकाल देना है। अभी इसको ऐसे हाथ की मदद से, और यहाँ पे मैं ऐसे अंगूठे से ऐसे दबा दूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से फूलेगी। तो ये मेरी एक कचौड़ी बन गई है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। बीच में गड्ढा करके ये जो मैंने लड्डू बना लिए इसी में ऐसे डाल दूंगी, सील कर देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने मटर की कचौड़ियाँ डाली थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। और अंगूठे की सहायता से थोड़ा सा ये बीच में मैं ऐसे गड्ढा कर देती हूँ। मैंने इतनी कचौड़ियाँ बना ली हैं, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गैस पे रख दिया है।
मैं ये जो मैंने कचौड़ियाँ ले ली हैं इसको इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा इसे बढ़ा लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं इसको डाल देती हूँ। एक एक करके कचौड़ियाँ डालूंगी, जितना इसमें आ जाएगा उतना डालूंगी। तो मैंने 3 कचौड़ियाँ डाल दिया है। कचौड़ियों को देखिए मैं डाली हूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है। तो ये जब अपने आप ही पक के ऊपर आ जाएगी उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट लगा हमारी कचौड़ियाँ ऊपर उठ के आने में, मगर देखिए तीनों कचौड़ियाँ हमारी ऊपर उठ के आ गई हैं। अभी मैं इसको धीरे से पलट देती हूँ। अब इस तरफ भी मैं इसको पकने देती हूँ। ऐसे ही गैस हमारा स्लो ही है, स्लो गैस पे जितना भी टाइम लगेगा ऐसे में पका लेती हूँ। तो देखिए कचौरियाँ हमारी कितनी सुंदर फूल रही हैं, एकदम बैलून के जैसी फूल रही हैं। थोड़ा सा गैस को बढ़ाऊंगी, जो अभी तक स्लो पे था, स्लो टू मीडियम के बीच में ही मैंने रखा है। तो अभी कचौड़ियों को मैं फिर से उलट देती हूँ और इसको क्रिस्पी करारा होने तक पका लेती हूँ। देखिए एक बार फिर से उलट दिया है मैंने, अब इसको ऐसे पकने देती हूँ। देखिए कचौड़ियाँ हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई हैं। तो अभी के लिए मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये कचौड़ियों को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जो दूसरा बैच डालूंगी तो उसके लिए भी तेल हमें ठंडा होना चाहिए, नहीं तो उसमें हमारी ये कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, तेल को ठंडा होने देती हूँ। तो तेल हमारा अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अभी मैं दूसरा बैच डालती हूँ इसमें। देखिए अभी एक एक बबल्स आ रहे हैं हमारे कढ़ाई में। तो अभी इसी तरीके से इसको मैं पकने देती हूँ जब तक कि कचौड़ियाँ ऊपर नहीं आ जाती हैं। और ये कचौड़ियाँ एकदम मार्केट स्टाइल में बनके तैयार होंगी हमारी, एकदम क्रिस्पी करारे। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। ये कचौड़ियाँ भी हमारी गोल्डन क्रिस्पी हो गई हैं, इनको भी मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। ये हमारी मार्केट स्टाइल में मूंग दाल की कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। मैंने आलू की सब्जी भी बना ली है। तो आलू की सब्जी का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।